14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से पूरी दुनिया में कई इलाक़ों के अंदर मनाया जाता है और बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारे इसकी लपेट में आ चुके हैं। इल्म के नाम पर, तालीम के नाम पर और मॉडर्न तहज़ीब के नाम पर हिंदुओं के, काफिरों के, यहूदियों के त्योहारों को इस कदर उरूज मिल गया है कि लोगों ने इसे अपने कल्चर का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। हमारे तालीमी इदारों के अंदर फंक्शन होने लग गए हैं और आर्ट फेस्टिवल के नाम से लड़कियां डांस करती हैं, रक़्स करती हैं आने वाले मेहमानों के सामने। ये एक आर्ट का हिस्सा है। ये रक़्स का हम लोगों ने आपके सामने अपनी बच्चियों के ज़रिए मुज़ाहिरा करवा कर ये बताना है कि हमने यहाँ पर हर किस्म की सहूलत दे रखी है कि लड़कियाँ आज़ादी के साथ पढ़ें। तालीम ये तो नहीं, इल्म ये तो नहीं है कि लड़कियों को इस कदर आज़ाद कर दिया जाए कि फिर माँ बाप ही शर्मिंदगी का इजहार करें, माँ बाप ही बाद में मुँह छुपाते फिरें कि हम अपनी औलाद की वजह से इस कदर पीछे चले गए हैं कि हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अखबारात, सोशल मीडिया और वीडियोज़ के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इस तरह की ख़बरें रोज़मर्रा अखबारात में मिलती रहती हैं, ख़बरें आती रहती हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट किया जाता है और कहा जाता है कि ये मोहब्बत का आलमी दिन है। अब इसके पस मंज़र में अगर हम जाएँ तो कई तारीख़ी हक़ाइक़ मिलते हैं। एक वाक़या कुछ इस तरह है कि ईरान के एक बादशाह ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि जाओ जाकर जंग लड़ो अपने मुल्क के लिए। तो उस मुल्क के जवानों ने वहाँ से निकलने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम अपनी बीवियों को छोड़कर नहीं जा सकते। तो बादशाह ने शादी पर पाबंदी लगवा दी, कोई बंदा ये बहाना ही ना पेश कर सके, उज़र ही ना बने। उस बादशाह ने शादी पर पाबंदी लगवा दी। तो वैलेंटाइन नामी एक पादरी था जिसने खुफिया तौर पर शादियाँ करवाना शुरू कर दी थी। बादशाह को पता चला तो बादशाह ने उसे मौत की सज़ा दे दी। तो उन मन चले नौजवानों ने उसे शहीद मोहब्बत का नाम दे दिया। कहा कि ये तो मोहब्बत करने वालों का मसीहा था, ये दिलों को आपस में मिलाता था, तो ये तो हमारा रहनुमा है, पेशवा है, तो हम इसके दिन को यादगार के तौर पर मनाएंगे। कोई भी वाक़या तारीख़ी लिहाज से लें, 3 वाक़यात मिलते हैं, तीनों का पस मंज़र इसी तरह का है। तो ये ईसाइयों का एक त्यौहार है, किसी लिहाज से भी अगर इसे देखा जाए तो मुसलमानों का तो ताल्लुक़ ही नहीं इसके साथ, हम क्यों इस त्यौहार को मनाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मॉडर्न तहज़ीब के नाम से और ऐसे ही फैशन के नाम से ऐसे त्यौहारों को मनाया जाता है जिसका असर ये होता है कि बाद में औलाद माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहती। फिर औलाद माँ बाप के सामने अपनी मर्ज़ी चलाती है। फिर माँ बाप कहते हैं कि अब हम क्या करें। फिर वो जाते हैं पीरों के पास कि हमें तावीज़ दे दो। औलाद हमारा कहा नहीं मानती। जो वक़्त था तरबियत करने का, उस वक़्त हमने औलाद की तरबियत नहीं की। अब तरबियत का ज़माना क्या है, बचपन में औलाद का ज़हन होता है, बच्चों का ज़हन कच्चा होता है, हर सुनी बात उनके ज़हन में बैठ जाती है, हर देखा हुआ मंज़र उनके ज़हन में बैठ जाता है। जो उन्होंने सुनना है, जो देखना है, जो माहौल होगा वो उनके ज़हन पर अक्स पैदा करेगा, वही नक्श हो जाएगा और फिर वही उनके ख़यालात होंगे। अब बच्चों की तरबियत कैसे होती है, घर में टीवी मौजूद है, केबल डिश मौजूद है, तो अगर बच्चों ने सुबह से लेकर शाम तक जब भी टाइम मिले टीवी लगाकर इंडिया की फ़िल्में देखनी है तो उनके जहन पर वही कल्चर आएगा। अगर बच्चों को आपने इतनी आज़ादी दे रखी है कि उनके हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, उनके हाथों में इंटरनेट मौजूद है कि वो एक क्लिक के ऊपर जहाँ चाहें पहुँच सकते हैं, सैर कर सकते हैं, जो चाहें सर्च करके देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आज़ादी आपने अपनी औलाद को दे दी, तो यही उनके लिए जहर है, यही उनके लिए जहर कातिल है, जो बाद में जब सामने आएगी तो फिर अफसोस होगा कि काश हम ये मौका ही ना देते कि आज हमें ये दिन देखना पड़ता। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, एक वक्त होता है हर चीज़ को बदलने का, रोकने का और संवारने का, और जब वो वक्त गुज़र जाए फिर पछतावे के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। फिर बंदा सिर्फ अफसोस ही कर सकता है कि हमने क्या करना है। तो हर चीज़ के पीछे अगर हम इस लिहाज से देखें तो एक ही चीज़ नज़र आएगी कि अगर औलाद की तरबियत दीनी माहौल में की जाएगी, अच्छे लिहाज से की जाएगी, तो फिर औलाद का जहन वही होगा। अगर औलाद को पता होगा ना कि माँ बाप की इज़्ज़त क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है इस्लाम की नज़र में, तो फिर वो उसी लिहाज से माँ बाप की बात भी मानेगी, माँ बाप की हर फैसले को, उनके हुक्म को अहमियत देगी।
لیکن جب اولاد کو اس قدر بے باک کر دیا جائے کہ جو تمہاری مرضی ہے تم کر سکتے ہو، جس طرح یورپ کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے، ماں باپ کو بھی حق نہیں کہ وہ اس کے اوپر سختی کر سکے، وہ اپنی مرضی کی مالکہ خود مختار ہے۔ تو جب اس طرح اولاد کو مرضی دے دی جائے، آزادی دے دی جائے، تو پھر کام خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ اسی وقت تک انسان کامیاب رہے ہیں کہ جب تک وہ بڑوں کے ماتحت رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر کوڑا لٹکا کے رکھو، تاکہ تمہاری اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے کوئی غلط حرکت کی تو ہمیں سزا دینے کے لیے مواد موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، ہمیں سزا ملے گی غلط کام کی۔ تو اولاد کے سینوں میں اتنا ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ وہ غلط کام کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ مجھے سزا ملے گی۔ محبت اپنی جگہ، لیکن برائی سے بچنے کے لیے اولاد کے سینوں میں ماں باپ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، تاکہ اولاد برائی کی طرف جانے سے پہلے سوچ لے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ حکم فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، تاکہ تم برائی کی طرف قدم ہی نہ اٹھا سکو، پہلا حملہ ہی شیطان نہ کر سکے۔ اگر نظر تم لوگوں نے محفوظ کر دی تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے خود ہی محفوظ کر لے گا۔